हाय फ्रेंड्स, फूड सोल में एक बार फिर से आप सबकी सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर सेफ और अभी तक आपने वैक्सीनेशन भी करवा लिया होगा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जीत का मंत्र, सक्सेस का मंत्र। मैं आज आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो अगर अपने आपने आपने जीवन में उतार ली तो आपकी जीत कोई नहीं रोक सकता। गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आप इन दोनों चीजों को अपने रूटीन में उतारिए। जो काम कर रहे हैं, जो जो भी आप अचीव करना चाहते हो, कैरियर हो, बिजनेस हो या आपके गोल्स हो, इनको अगर आपने कर लिया आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब में फूड सोल इंडिया का चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा जानकारी चाहते हैं विराज फाउंडेशन के बारे में, फूड सोल के बारे में, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं और अपना योगदान भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो कहानियां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक इंडियन हॉकी टीम की। इंडियन हॉकी टीम ने 41 साल बाद यानी 41 ईयर्स के बाद मेडल लाके देश का मान बढ़ाया है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ कंसिस्टेंट एफर्ट से। किसी भी काम को करने के लिए यदि आप लगातार कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते हैं तो आपकी जीत कोई नहीं रोक सकता। विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट आपको सिर्फ एफर्ट्स डालने हैं, इंप्रोवाइज्ड एफर्ट्स डालने हैं, पिछली कमियों को दूर करके नए एफर्ट्स डालने हैं, विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। उद्देश्य आपका आपके दिमाग में, मन में होना चाहिए कि क्या उद्देश्य लेके आप चल रहे हो। उस उद्देश्य को लेके एफर्ट्स डालते जाइए, आपकी जीत कोई नहीं रोक पाएगा। और आज हम देख रहे हैं, हमारे सामने है कि भारत का कितना मान बढ़ाया है हमारी हॉकी टीम ने मेडल जीत के ओलंपिक में। ये संभव हो पाया है जब उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं। कितने साल गुजर गए, 40 साल लग गए यहां तक पहुंचने में। कितनी टीम प्लेयर्स बदल गए, कितने कोच बदल गए, कितने मौसम बदल गए, लेकिन एफर्ट्स का ही नतीजा है कि आज हम ये देख रहे हैं कि उनको मेडल मिला है। दूसरी चीज, पहला है कंसिस्टेंट एफर्ट, दूसरा है अटेम्प्ट। मैं आपको एक और भी स्टोरी सुनाता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि अटेम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। हमारी टीम का एक एक्स एम्प्लॉई ने मुझे पिछले महीने फोन किया कि सर मेरे को नौकरी लगवा दो, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी अभी लॉकडाउन में शादी हुई है। तो मैंने कहा भाई तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। तो बोले सर वो क्योंकि लॉकडाउन में था, हम लोग को परमिशन नहीं थी गेस्ट ज़्यादा बुलाने की। मैंने कहा बहरहाल बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बोले सर मेरी शादी हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी लगवा दो। तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ही डिड हिज 12th, उसके बाद 12th के बाद वो काम करने लगा। तो मैंने, मेरे एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी। उनकी कंपनी में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, वन हैज टू बी इंजीनियर, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ये बंदा 12th है। मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने उसको बोला कि चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको, एक शॉर्ट टर्म असाइनमेंट में भेजते हैं, लेट अस सी व्हाट ही कैन डू। अगर वो असाइनमेंट कुछ कर लेगा तो फिर हम आगे कुछ कंसिडर कर लेंगे। जब उन्होंने कंफर्म किया, मैंने इसको अगले दिन इंटरव्यू के लिए भिजवाया। अपना रिज्यूम लेके जाओ, इंटरव्यू देके जाओ। उसको बता भी दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ इंजीनियर ही भर्ती होते हैं और कंपनी इतनी बड़ी है, तुम काम अच्छा करोगे तो हो सकता है तुमको आगे वो कंसिडर करें। अभी शॉर्ट टर्म असाइनमेंट है, ये भी बता दिया है। लेकिन जब ये साहब इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने बोला कि तुमको 15 दिन के लिए असाइनमेंट पे खंडवा जाना पड़ेगा। खंडवा इज अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश विच इज अबाउट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल। तो ये जो हमारा कैंडिडेट था, ये बोलता है इंटरव्यूअर से कि सर मेरी अभी शादी हुई है, मैं घर के बाहर नहीं जा सकता, और मैं अगर बाहर गया तो मेरी वाइफ गुस्सा हो जाएगी, रूठ जाएगी। और ये बोल के उसने मना कर दिया। अब सोचो, आप वो जो जिसको मैंने रिकमेंड किया था,
उस इंटरव्यूअर को कितनी हंसी हुई होगी, और उसे हंसी आई भी उसकी बात सुन के कि एक तरफ ये मुझे बोल रहा है कि साहब मुझे बहुत जरूरत है नौकरी की, और दूसरी तरफ वहां जाके बोल रहा है कि साहब मैं बाहर नहीं जा सकता। वो इतने चूजी हैं कि उनको नौकरी भी घर में ही चाहिए, शायद घर के बगल में ही चाहिए। बहरहाल वो नौकरी तो उनके हाथ से जाती रही। तो यहाँ पे लोग बाग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। आप यहाँ समझना था, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैसेज ऑफ द स्टोरी इज कि उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। जब लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कोई काम करना चाहते हो और आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो कैसे आपको सक्सेस मिल सकती है, या कैसे आप किसी काम में सफल हो सकते हो, कैसे आपकी उद्देश्य पूर्ति हो सकती है। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड अटेम्प्ट, आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप मन में ख्वाब ही पुलाव क्यों नहीं मत बनाओ। सिर्फ सोचने का नहीं है, अटेम्प्ट भी करना है। हो सकता है कि आप थोड़े असफल हो, सक्सेस आपको पहली बार नहीं मिले, लेकिन आपको अटेम्प्ट करते रहना है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, जब तक कि आप उस काम में जो आपका पर्पस है, उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो जाए। ये दो मंत्र अगर आपने गांठ बांध ली तो जीवन में आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। होप ये दो पॉइंट्स आप इस पर विचार करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बोलने और सुनने में बहुत ही सरल लगता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको लगेगा कौन सी नई बात बता दी, लेकिन आप इनको जीवन में उतार के देखो। जीवन ना बदल जाए तो आप मुझे बोल सकते हो आप, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट भी कर सकते हो। अभी आगे राखी का त्योहार है। फूड सोल एक ऑनलाइन स्टोर है, हमने आपको पहले भी बताया था। वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्नैक्स है, स्वीट्स हैं, सोवरीज हैं, चॉकलेट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, लड्डू हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी बहन को ये सब, भारत में कहीं पे भी आपकी बहन हो उनको भेज सकते हैं, या बहनें चाहें तो वो ये सब जो है ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके पूरी इंडिया में अपने भाई का मुंह मीठा कर सकती हैं, और इस त्यौहार को, राखी के त्यौहार को और ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं आप। सो आई एम श्योर ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इन फूड सोल इंडिया के नाम से है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपने क्या सीखा। आई एम श्योर दिस वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।